अपूर्वा हैं। जी बताइए प्लीज। जी मेरे पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स है 956.23 पर। ओके। एंड HAL है 2175 के भाव पर 51 शेयर्स हैं। तो मुझे उस पर राय चाहिए थी। HAL तो खैर लॉन्ग टर्म है, उसके लिए समय की मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है। टाटा मोटर्स के बारे में जानना था। और मानस सर से एक रिक्वेस्ट है कि एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे 2 शेयर सजेस्ट करें जो लो टिकट साइज के हो। ठीक है जी, तो पहले HAL देख लेते हैं। उसके लिए आपको बधाई भी, क्योंकि वहां पर आपने कहा कि अभी भी आपने उसमें लॉन्ग टर्म देख रखा है, लेकिन जितना भी जब से भी आपके पास है, तो मानस साहब इनको हर शेयर पर फिलहाल भी 3,150 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो पहले तो मैम आपको बहुत बधाइयां, और इस पर भी राय ले लेते हैं और फिर टाटा पे भी बात करते हैं। तो मानस साहब, इन्हें क्या करना चाहिए? इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना चाहिए या अभी रखें लॉन्ग टर्म के लिए और ऐसे ही इंटैक्ट? देखिए, HAL और BEL ये दोनों ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे हिसाब से आने वाले 1 साल तक के लिए तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है, इसको बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखिए। अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो 4400 का स्टॉप लॉस होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। तो 40 बड़ा स्टॉप लॉस है 4400 का। लेकिन अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आपको यहाँ पर 7000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए HAL में। तो ये तो सही स्ट्रेटेजी रही है। दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स का है। देखिए, टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बहुत कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो वहां कंफर्ट नहीं आता है। लेकिन अगर नजरिए 2 से 3 मंथ का है, तो आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए, बने रहिए पोजीशन में। 875 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कंसोलिडेशन के बाद ये 1025 के ऊपर निकलेगा, तो आपको करीब 1150 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा नजरिए रखिए टाटा मोटर्स में, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से छोटे छोटे प्राइस की मैं बात करूं, तो मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप करंट लेवल्स पे भी ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं। कम अवधि के लिए 234 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 260 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं अशोक लेलैंड में। जो लॉन्ग टर्म में कम प्राइस की बात है, वहां पर फेडरल बैंक पे ध्यान दीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी फेडरल बैंक की बात की थी। यहाँ पर आप थोड़े लंबे नजरिए से बिल्कुल आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, या कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए फेडरल बैंक में। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 149 के रहेंगे, लेकिन टारगेट 225 रुपए तक के हो सकते हैं फेडरल बैंक पे।